Now, what is future perfect? It indicates that an action will have been completed at some point in the future. As you know, future is uncertain, but at least we can predict that by this time this action will be completed. So this we will write in a future perfect tense. ये कहता है कि जो एक्शन है वो उस पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे. This tense is formed with will plus have plus the past participle of the verb. आपको पता है जब भी has और have रहता है तो हम past participle का यूज करते हैं, तो यहाँ भी सेम है, रेगुलर और इरेगुलर इन फॉर्म. वर्ब कोई भी हो, रेगुलर हो या इरेगुलर, हम past participle का यूज करते हैं. तो यहाँ पर आपने देखा will, have and past participle. और सबसे अच्छी बात है यहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स का कोई आपको देखना नहीं है, क्योंकि बोथ वी विल हैव टू इन बोथ वी विल हैव टू यूज विल हैव प्लस द पास्ट पार्टिसिपल. नाउ आई विल हैव स्पेंट ऑल माय मनी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर. अगले साल इस समय तक मैं अपने सारे पैसे खत्म कर चुका होऊंगा. दैट इज आई विल हैव स्पेंट. दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पेंट. Spent is a past participle form of spend. और यहाँ पर I फर्स्ट पर्सन है तो I will have आपको पता है फॉर्मेट में था. Making a negative future perfect construction is to insert not between will and have. बहुत ही आसान है. आपको नेगेटिव अगर बनाना है तो सिर्फ not लगाना है will और have के बीच में. By the time you read this, I will not have left. जब तक तुम ये पढ़ोगे मैं नहीं जा चुका होऊंगा. I will not have left. ये left भी past participle है leave का. This is past participle form of leave. And this is past participle form of spend. तो यहाँ आप देख रहे हो ये spend का past participle form है और ये आपका लीव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है लेफ्ट. द फॉर्मेट फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन. जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे करेंगे? हम विल को सामने लेंगे, देन वी विल हैव टू पुट सब्जेक्ट, देन हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल. इट्स वेरी इजी. विल दे हैव अराइव्ड बाय 5. क्या वो आए हैं? यहाँ देखो विल है प्लस दे है, सब्जेक्ट है, फिर हैव है और फिर इसका पास्ट पार्टिसिपल है. Have and then past participle. तो will they have arrived by 5? क्या वो आ चुके होंगे 5 बजे तक? The format for asking a negative question is to insert not between will and subject. पहले क्या था? will and have. लेकिन यहाँ पे जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो will and subject के बीच में आपको not लगाना है. Won't you have eaten when I pick you up? क्या तुम खाना नहीं खा चुके होंगे जब मैं तुम्हें पिक करूंगा? तो won't you have eaten? See, will not. तो इस तरह से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे. If you remember the format, your sentence will never be incorrect. Always remember the format. तो यहाँ आप देख रहे हो जब WH क्वेश्चंस बना रहे हो तो what you are doing? You are first writing WH word, then you are writing will, then your subject is here, then your have, then your past participle, and then you are writing the rest of the sentence. The same format is below also. Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow? How will we have met your mother by tonight? So in the same format you have followed in these sentences. Now, uses of the future perfect. To express an action that will happen before another action in the future. तो कोई भी एक्शन शुरू होने के पहले जब कोई एक्शन हो रहा है फ्यूचर में तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे. जैक विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द टाइम हिज मदर गेट्स होम. तो इसकी मम्मा के आने के पहले जैक अपना होमवर्क फिनिश कर चुका होगा. हम ये सारे सेंटेंसेस हिंदी में बहुत कंफर्टेबली बोलते हैं, तो अब आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, लिख सकते हो. एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ
these sessions. Now, to express an action that will happen before a specific time in the future. कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम है फ्यूचर में, उसके पहले जो एक्शन हो सकता है उसके बारे में भी लिखना है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे. बाय द टाइम ही ग्रेजुएट, जब तक वो ग्रेजुएट्स होगा, he will have completed 5 years of study, वो अपने 5 साल की पढ़ाई पूरी कर चुका होगा. हम कहते हैं ऐसे हिंदी में, तो अब आप इंग्लिश में भी ऐसे कह सकते हो. बाय द टाइम ही ग्रेजुएट्स, जो कि स्पेसिफिक टाइम है, उसके पहले वो क्या कर चुका होगा, he will have completed 5 years of study. Now, to express a state that will continue up to some time in the future, एक ऐसी स्थिति जो कि फ्यूचर में कुछ देर तक चलेगी, as it is usually with its states not action. तो the thing is that in the future, तो यहाँ नेक्स्ट मंडे वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. ये एक स्थिति है कि नेक्स्ट मंडे तक हम लोग 10 साल की हमारी मैरिज लाइफ हो जाएगी. वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. इन सितंबर आई विल हैव लिव्ड हियर फॉर 8 years. सितंबर में मैं यहाँ 8 साल रह चुका होऊंगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम लोग जो फ्यूचर परफेक्ट है उसको हम स्टेट्स में एक स्थिति में हम यूज कर रहे हैं. नाउ, अब आपके मन में प्रश्न आता है कि सिंपल फ्यूचर लिखें या फ्यूचर परफेक्ट लिखें. वी कैन यूज द फ्यूचर परफेक्ट एंड द सिंपल फ्यूचर इंटरचेंजेबली. हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है. इन दीज टू सेंटेंसेज देयर इज नो रियल डिफरेंस इन मीनिंग बिकॉज द वर्ड बिफोर मेक्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्लियर. अगर बिफोर है तब फिर आपको फ्यूचर परफेक्ट लिखना पड़ेगा, दूसरे एक्शन के पहले अगर कोई एक्शन है. लेकिन अगर बिफोर नहीं है तो यू कैन राइट इन द वे लिंडा विल लीव बिफोर यू गेट देयर, लिंडा विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गेट देयर. क्योंकि ये जो बिफोर वर्ड है यही बता रहा है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है. तो लिंडा विल लीव बिफोर यू गेट हियर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिंडा विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गेट हियर. राइट, तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि जो बिफोर है ये अपने आप में बता रहा है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ. नाउ, बट विदाउट prepositions such as before or by the time that makes the sequence of events clear, we need to use the future perfect to show what happened first. लेकिन अगर आपने before वर्ड नहीं लगाया और अगर आपने by the time वर्ड नहीं लगाया, तो ये क्लियर करने के लिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, आपको फ्यूचर परफेक्ट में लिखना पड़ेगा. At 8 o'clock लिंडा विल लीव. इसका मतलब है कि 8 बजे तक लिंडा वेट करेगी, क्योंकि वो कब जाएगी, 8 बजे. 8 o'clock लिंडा विल हैव लेफ्ट. दैट मीन्स 8 बजे तक वो निकल चुकी होगी. तुम अगर 8 बजे आओगे तो लिंडा नहीं मिलेगी. और at 8 o'clock लिंडा विल लीव मतलब लिंडा 8 बजे तक रहेगी. तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के पहले का एक्शन लिखना है और आप बिफोर यूज नहीं कर रहे हो, बाय द टाइम यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा टू मेक इट क्लियर. व्हेन नॉट टू यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब यूज नहीं करना है. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ओनली फॉर एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन द फ्यूचर. एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है एक पर्टिकुलर टाइम के पहले, तो हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं. द एक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट मस्ट हैव ए डेडलाइन. तो जो एक्शन हम लिख रहे हैं वो खत्म होने की एक डेडलाइन होनी चाहिए, उसका एक समय, निश्चित समय होना चाहिए कि हाँ ये काम हो चुका है. क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट हमेशा कंप्लीटेड एक्शन और फिनिश्ड एक्शन को बताता है. विदाउट अ डेडलाइन वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस इंस्टेड द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और अगर आपके पास वो पहले के एक्शन को खत्म होने का कोई टाइम नहीं है तो उस एक्शन को हम सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे. जैसे लिंडा विल लीव, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो हमने इसको सिंपल फ्यूचर में लिखा. एंड लिंडा यहाँ पर अगर हम इस तरह से लिखेंगे विल हैव लेफ्ट तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई डेडलाइन नहीं रहेगी, तो हमको इस तरह से लिखना है. हमको विल हैव लेफ्ट नहीं लिखना है. आपको द बाय दिस टाइम,
by the time 8 o'clock, by morning. इस तरह से आपको यहाँ लिखेंगे तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी लाइक दिस, सिंपल फ्यूचर. The deadline can be very specific, that's 8 o'clock, yeah, next week, right? It can even depend on when something else happens after the period ends. It just has to be sometime in the future. अगर हम future perfect को कब लिखते हैं? जब कुछ खत्म हो चुका है. When something else happens, it just has to be sometime in the future. हम फ्यूचर परफेक्ट को फिर कब लिखते हैं? जैसे कि हमने आपको रूल्स बताया था कि एक जो काम है वो खत्म हो चुका है, दूसरा काम स्टार्ट हो चुका है. अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई घटना नहीं घटी, तो हम किसी समय में तो हम उसको सिंपल फ्यूचर परफेक्ट में नहीं लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन इवन डिपेंड ऑन व्हेन समथिंग एल्स हैपेंस. इट जस्ट हैज टू बी सम टाइम इन द फ्यूचर. कुछ समय में ये होने वाला है, खत्म होने वाला है. ये अगर नहीं है तो हम सिंपल फ्यूचर परफेक्ट, हम फ्यूचर परफेक्ट नहीं लिख सकते हैं. नाउ प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट ऑफन गो विद द फ्यूचर परफेक्ट. तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ हमेशा हम लगाते हैं. बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक लिंडा विल हैव लेफ्ट फॉर हर ट्रिप. तो इस तरह से अगर ये दोनों चीज रहा तो हम फ्यूचर परफेक्ट को यूज करेंगे. एंड दीज आर ऑल योर प्रीपोजिशनल फ्रेज. 3 days from now we will have finished our project. At midnight the party will have ended. Will you have already eaten? तो इस तरीके से आप देख लो जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है वो फ्यूचर परफेक्ट के साथ बहुत अच्छी तरह से यूज होता है. नाउ सम एक्सरसाइजेस. Combine the following pairs by changing them into the future perfect. The children will eat all the cake before their mother comes. यहाँ पर क्या before their mother comes? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Will have eaten, right? The fire will destroy the whole building before the firemen arrive. तो आपको पता है before के पहले हमेशा ये future perfect होगा. The fire will have, then destroy का past participle, destroyed the whole building. Then the patient will die before they reach the hospital. The patient will have died. He will leave before you reach his place. He will have left before you reach. We will pay back all your debts before we leave this city. So we will have paid back all your debts before we leave this city. तो इस तरीके से आप आंसर्स भी देख लो. द चिल्ड्रन विल हैव ईटन ऑल द केक बिफोर देयर मदर्स कम. आपको पता है विल लगेगा, हैव लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल लगेगा. नाउ द फायर विल हैव डिस्ट्रॉयड द होल बिल्डिंग बिफोर द फायरमैन अराइव. द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर दे रीच द हॉस्पिटल. He will have left before you reach his place and we will have paid back all our debts before we leave this city. So what have you learned today? We have learned the use of future perfect tense, where to use, where not to use, and with the exercise we have learned how to write this. So in the next session I will come here with another grammatical topic. Till then, have a good revision of this session. Thank you.